हेलो बाबूराव है? नहीं, दैवी प्रसाद है। बोल। साला रख दिया तो भी बात करता है। शाणे नहीं रे बाबा, आपटे बाबूराव गणपतराव आपटे। इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड बायो पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान कलाकार के बारे में जिन्होंने अपनी अदाकारी से हमें हंसाया भी है और रुलाया भी। तू उधर क्या बोल रहा था? अगर तेरा दिमाग गर्म हो गया तो तू क्या कर लेगा? मैं बोल रहा था कि एक बार अगर मेरा दिमाग गर्म हो गया ना तो ठंडा भी फटाफट हो जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता परेश रावल साहब की। कॉमेडी हो या फिर विलेन का गंभीर किरदार, परेश रावल जी ने हर रोल में जान डाल दी है। तो आइए जानते हैं परेश रावल साहब की जिंदगी के कुछ अनसुने पहलुओं के बारे में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे इन्होंने मिस इंडिया से प्यार किया और शादी की, कैसे गरीबी के दिन गुजारकर आज इतने बड़े बॉलीवुड के कलाकार बन गए, आखिर कब और कैसे ये विलन के किरदार से तंग आ गए और बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड से पैसे उधार लेकर किया था गुजारा। और इसी के साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आज ये कहां और किस हाल में है। तो इस वीडियो को अंत तक आप सभी जरूर देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैंने 50 लाख मांगे थे और ये थैली में 50 लाख लेकर आए। सर, लाख लाख के 50 चेक होंगे सर। चुप कर रॉबर्ट। अपनी बेहतरीन कॉमेडी और एक्टिंग के लिए पहचाने जाने वाले परेश रावल साहब आज 70 साल के हो गए हैं। तकरीबन 240 फिल्मों में काम कर चुके परेश रावल साहब ने अपने जीवन काल में 100 फिल्मों में विलेन का किरदार निभाया है और बाकी फिल्मों में कॉमिक रोल किया है। इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत बतौर थिएटर आर्टिस्ट की थी। इसी बीच इन्हें बैंक में नौकरी लगी तो सिर्फ 3 दिन में छोड़ दी और अपनी गर्लफ्रेंड से पैसे लेकर गुजारा करते रहे। बाद में इन्होंने अपनी किस्मत फिल्मों में आजमाई और फिर पीछे पलटकर नहीं देखा। हमारे धंधे में गलती, एरर, मिस्टेक, भूल चूक किसी भी चीज की गुंजाइश नहीं है। अपनी दमदार अदाकारी के दम पर ये इंडस्ट्री के बड़े स्टार बन गए। इन्हें 93 में फिल्म सर और 94 में फिल्म छोकरी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी परेश रावल साहब को मिली फिल्म हेरा फेरी से। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा ले। साल 2000 में रिलीज हुई इस फिल्म में परेश रावल साहब ने बाबूराव गणपतराव आपटे उर्फ बाबू भैया का रोल निभाया था और फिर इसी नाम से वो लोगों के बीच पहचाने जाने लगे। हालांकि परेश रावल साहब को अब ये किरदार बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्हें अब ये किरदार क्यों पसंद नहीं है ये हम आपको आगे वीडियो में जरूर बताएंगे। परेश रावल का जन्म 30 मई 1955 को मुंबई की एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। पिता बिजनेसमैन थे लेकिन परेश बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे। इनके पिता ने भी उन्हें कभी इसके लिए नहीं रोका। स्कूल के दिनों से ही परेश रावल नाटकों में हिस्सा लिया करते थे। यह सिलसिला कॉलेज के जमाने तक भी चला, जिसके चलते परेश रावल को फिल्मों में कई रोल ऑफर होने लगे। हालांकि तब उनकी फिल्मों में दिलचस्पी नहीं थी और वो थिएटर में काम करके ही खुश थे। इसके अलावा इन्होंने एक बैंक में नौकरी करनी भी शुरू की, लेकिन परेश रावल साहब ने 3 दिन में ही छोड़ दी थी क्योंकि वो उस जॉब से नाखुश थे। इसके बाद वो करीब 6 महीने तक अपनी गर्लफ्रेंड स्वरूप संपत से पैसे उधार लेकर गुजारा करते रहे। लेकिन फिर एक दिन उनकी मुलाकात फिल्म डायरेक्टर केतन मेहता से हुई। दोनों मिले तो एक नाटक के सिलसिले में थे, लेकिन इसी दौरान दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई और केतन मेहता ने इन्हें फिल्मों में काम करने के लिए मना लिया। केतन मेहता के कहने पर ही परेश रावल ने फिल्म होली साइन की, जो कि 84 में रिलीज हुई थी। इस वक्त रावल 34 साल के थे और मंजे हुए थिएटर आर्टिस्ट के तौर पर अपनी पहचान बना चुके थे। हवेली पे आजा। कहाँ ना हवेली पे? क्या कर लेगा हवेली पर? तू मुझे घूस खिलाएगा हवेली पे? अरे तेरे बड़े बड़े अफसर आते हैं हवेली पे, तू भी आ जाना। हवेली पे आ जाना। फिल्म होली में भी उनके काम की काफी तारीफ हुई। फिल्म होली में उनका काम देखकर ही डायरेक्टर राहुल रवेल ने उन्हें अपनी अगली फिल्म अर्जुन के लिए साइन कर लिया। इन्होंने काफी समय तक विलेन के रोल प्ले किए। उन्हें अक्सर बिजनेसमैन, जमींदार, थानेदार जैसे किरदारों में देखा गया, जिनमें इनका किरदार नेगेटिव हुआ करता था। लंबे समय तक एक ही तरह के नेगेटिव रोल करते हुए परेश रावल बोर हो गए। तब परेश रावल साहब ने अपने दोस्त केतन मेहता को अपने मन की बात बताई। केतन मेहता ने उन्हें विलेन की इमेज से बाहर निकालने के लिए साल 93 में फिल्म सरदार बनाई। इस फिल्म में परेश रावल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का किरदार निभाया, जिसे काफी पसंद किया गया।
अबे आइए लिफ्ट दे देता हूँ। लिफ्ट का क्या काम, हम तो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं ना? लिफ्ट लेके ऊपर थोड़ी जाना है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों ये फिल्म हेरा फेरी के किरदार बाबू भैया से तंग आ चुके हैं और दोबारा इस किरदार को निभाना नहीं चाहते हैं। इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा दोस्तों ले। साल 2000 में परेश रावल साहब हमें प्रियदर्शन की फिल्म हेरा फेरी में बाबू भैया के रोल में नजर आए थे। इस किरदार ने परेश रावल जी को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। फिल्म हेरा फेरी का डायलॉग आज भी फैंस की जुबान पर छाया हुआ है। आलम यह है कि फिल्म रिलीज होने के 24 साल बाद आज भी बाबू भैया के डायलॉग्स पर हजारों मीम वायरल होते हैं। हेरा फेरी के हिट होने के बाद इसका सीक्वल साल 2006 में रिलीज हुआ था, जिसका नाम फिर हेरा फेरी था। इसमें भी परेश रावल साहब ने काम किया था। अब जल्द ही इसका तीसरा पार्ट भी आने वाला है, जिसकी शूटिंग चल रही है। हेरा फेरी के हिट होने के बाद इसका सीक्वल साल 2006 में रिलीज हुआ था, जिसका नाम फिर हेरा फेरी था। इसमें भी परेश रावल साहब ने काम किया था। अब जल्द ही इसका तीसरा पार्ट भी आने वाला है, जिसकी शूटिंग चल रही है। भले ही परेश रावल को पॉपुलैरिटी बाबू भैया के रोल से मिली, लेकिन अब उन्हें यह किरदार बिल्कुल पसंद नहीं है। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो अपने निभाए सभी किरदारों को पसंद करते हैं, लेकिन अब वो बाबू भैया के रोल से बोर हो चुके हैं और इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे इन्होंने मिस इंडिया से प्यार किया और शादी किया। हो सकता है कि आप में से कियों को यह बात ना पता हो कि परेश रावल की वाइफ स्वरूप संपत साल 79 में मिस इंडिया का खिताब अपने नाम कर चुकी है। पति की तरह इनकी पत्नी स्वरूप भी फिल्मी दुनिया से जुड़ी रही है। इसके अलावा वो कॉमेडी, टीवी शो, ये जो है जिंदगी का भी हिस्सा रह चुकी है। अपने एक इंटरव्यू में परेश रावल जी ये बता चुके हैं कि जैसे ही उन्होंने स्वरूप को देखा, उन्हें पहली नजर में ही उन्हें उनसे प्यार हो गया। इसके बाद इन्होंने अपने एक फ्रेंड से कहा कि एक दिन वो उनसे शादी जरूर करेंगे, पर फिर भी 12 साल उन्होंने डेट किया और फाइनली साल 87 में शादी की। परेश रावल साहब की कॉमेडी में खास बात यह है कि वे बिना ज्यादा एक्सप्रेशन के भी दर्शकों को हंसा देते हैं। अभी तेरे को फोड़ डालूं मैं? क्या तेरे को क्या फुग्गा दिखता हूं, फोड़ेगा तू? अभी तेरे को मैं उठा के नीचे फेंक डालूंगा। हाँ तो मैं सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ जाऊं। इन्होंने न केवल कॉमेडी और विलेन के रोल किए, बल्कि कई गंभीर और सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्मों में भी काम किया। फिल्म ओ माय गॉड में उन्होंने एक नास्तिक दुकानदार का किरदार निभाया, जो भगवान और धर्म के नाम पर हो रही अंधविश्वास की पोल खोलता है। इस फिल्म में उनके अभिनय को खूब सराहा गया। अपने शानदार अभिनय के लिए परेश रावल को कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें शामिल हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार फिल्म वो छोकरी और सरदार के लिए, फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड फिल्म हेरा फेरी के लिए, पद्मश्री पुरस्कार। साल 2014 में भारत सरकार द्वारा उनके योगदान के लिए ये सभी पुरस्कार उनकी मेहनत और अभिनय क्षमता का प्रमाण है। परेश रावल जी आज भी बॉलीवुड में सक्रिय हैं। इनकी उम्र आज 70 की हो चुकी है। अभी हाल ही में इन्होंने फिल्म हंगामा 2 और आंख मिचौली में काम किया है। उनके फैंस हमेशा उनकी नई फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको इनकी कौन सी फिल्म का किरदार सबसे ज्यादा पसंद है। तो दोस्तों, ये थी परेश रावल साहब की जिंदगी की कहानी। एक ऐसा कलाकार जिसने हर तरह के किरदार में अपनी छाप छोड़ी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और लगन से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर हो सके तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी जरूर करें। आप हमें कमेंट करके बताएं कि अगली कहानी आप किस कलाकार की सुनना और देखना चाहते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी फरमाइश जल्द से जल्द पूरी करें। आप देख रहे थे आपका अपना YouTube चैनल बॉलीवुड बायो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।